दोस्तों, कभी सोचा है जिस चाल से अमेरिका हमें गिराना चाहता था, आज वही चाल उलटकर ट्रंप के गले पड़ गई है। ट्रंप का प्लान साफ था, यूरोप को भारत के खिलाफ खड़ा करो और हमें झुकने पर मजबूर कर दो। लेकिन आज हकीकत देखिए, यूरोप खुद दिल्ली की दहलीज पर आकर भारत से हाथ मिला रहा है। पिछले दिनों जो टीम दिल्ली उतरी वो कोई साधारण डेलीगेशन नहीं, बल्कि यूरोपियन यूनियन की टॉप लेवल टीम है। उनका मकसद एक ही है, अरबों डॉलर की डील को फाइनल करना। और अंदर की खबर कहती है 60% काम तो पहले ही पूरा हो चुका है। अब फर्क देखिए, कभी भारत पर 50% टैरिफ थोपकर दबाव बनाने की कोशिश की गई थी, आज वही ताकतें साझेदारी की तलाश में हमारे दरवाजे पर खड़ी हैं। भारत ने पहले ही दांव खेल दिया था। एक ही ताकत पर निर्भर नहीं रहना है। नई डील, नए बाजार और भारतीय सामान को दुनिया में फैलाना ही असली रणनीति है। यही वजह है कि आज 12 सदस्यीय यूरोपीय टीम सीधे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ बातचीत की मेज पर बैठ चुकी है। और सुनिए, 12 सितंबर को ब्रिटेन के ट्रेड कमिश्नर मैग्नस ब्रूनर भी दिल्ली पहुंचने वाले हैं। एस जयशंकर से मुलाकात के बाद डील कभी भी सील हो सकती है। मतलब साफ है, भारत का यह कदम अमेरिका के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुका है। लेकिन ट्विस्ट यहां खत्म नहीं होता। यूरोपियन यूनियन की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयन ने ट्रंप से सीधा सवाल दाग दिया। 2024 में अमेरिका ने रूस से 5,278 करोड़ का यूरेनियम और प्लूटोनियम खरीदा। क्या वो पैसा यूक्रेन युद्ध में नहीं गया? क्या सिर्फ भारत और चीन ही युद्ध को फंड कर रहे हैं? इस सवाल ने ट्रंप की जुबान बंद कर दी। जवाब देने की हिम्मत ही नहीं बची, क्योंकि सच्चाई सबके सामने है। अमेरिका खुद अरबों का व्यापार रूस से कर रहा है और उंगली उठा रहा है भारत पर। अब आइए इस पूरी कहानी को और गहराई से समझते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस 1 सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए 1 सेकंड होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। तो दोस्तों, जरा सोचिए, आज हालात ऐसे हैं कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें भारत को दबाने के बजाय अब हमारे हिसाब से चलने को मजबूर हो रही हैं। क्यों? क्योंकि भारत ने साफ कर दिया है, हमारे फैसले दिल्ली में बनेंगे, न कि वॉशिंगटन या ब्रसेल्स के इशारों पर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका और यूरोप दोनों को बिल्कुल सीधे शब्दों में यही संदेश दिया और नतीजा आपके सामने है। यूरोप, जो कभी हमें टालता रहा, आज दौड़कर हमारे दरवाजे पर आया है। याद है आपको? 2007 से लेकर 15 साल तक बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट को खींचते रहे। मीटिंग्स होती थीं, बातें होती थीं, पर हाथ में कुछ नहीं आता था। लेकिन अब खेल बदल चुका है। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की चौथी सबसे बड़ी ताकत है और जल्दी ही तीसरे नंबर पर पहुंचने वाली है। यूरोप को समझ आ गया है, अगर भारत को नजरअंदाज किया तो उसका नुकसान सिर्फ यूरोप का होगा। दोस्तों, असली कहानी अब और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि यूरोप ने भारत पर दबाव डालने के लिए एक नया पत्ता फेंका है, कार्बन टैक्स। मतलब ये कि अगर भारत का स्टील या सीमेंट यूरोपीय बाजार में जाएगा तो उस पर अलग से टैक्स ठोका जाएगा। दावा ये कि भारत ज्यादा प्रदूषण करता है। लेकिन सोचिए जरा, 200 साल तक तो यूरोप और अमेरिका खुद फैक्ट्रियों से धुआं उड़ाते रहे, औद्योगिक क्रांति के नाम पर पूरे ग्रह को प्रदूषण से भर दिया। तब किसी ने उन्हें क्यों नहीं रोका? और अब जब भारत तेजी से विकास की राह पर कदम बढ़ा रहा है, तो अचानक पर्यावरण का झंडा उठा लिया गया। ये असल में हमारे सामान को महंगा करने की चाल है। लेकिन भारत हर हाल में ग्रीन टेक्नोलॉजी में निवेश करेगा, लेकिन किसी की धमकी के आगे नहीं झुकेगा। और अगर यूरोप ने हमारे प्रोडक्ट्स पर टैक्स लगाया तो भारत भी पलटवार करेगा, यानी काउंटर टैक्स सीधे यूरोपीय सामान पर। इस सख्त जवाब का असर तुरंत दिखा। यूरोपियन यूनियन बैकफुट पर चली गई, क्योंकि असलियत यही है दोस्तों, आज भारत का मार्केट इतना बड़ा है कि उसे खोने का रिस्क कोई यूरोपियन देश उठा ही नहीं सकता। सोचिए, जर्मनी की दिग्गज कार कंपनियां हर साल लाखों गाड़ियां भारत में बेचती हैं। अब अगर भारत अचानक कह दे कि हम इन गाड़ियों पर भारी टैक्स लगाएंगे, तो सीधा अरबों डॉलर का नुकसान जर्मन कंपनियों को होगा। यही वजह है कि यूरोप, चाहे मन करे या न करे, भारत से अच्छे रिश्ते बनाए रखने को मजबूर है। अब जरा तस्वीर बदल कर देखिए, वही यूरोप जो कभी अमेरिका के इशारों पर चलता था और जिसे अमेरिका ने अपने सैनिक की तरह इस्तेमाल किया, आज भारत की दहलीज पर बैठकर सौदेबाजी कर रहा है। ये सिर्फ एक समझौता नहीं, बल्कि आने वाले समय की दिशा दिखाने वाला संकेत है। विडंबना देखिए, कभी यूरोप भारत पर हक जमाने की कोशिश करता था और आज वही यूरोप हाथ जोड़कर कह रहा है, हमें तुम्हारे साथ खड़ा रहना है। इतिहास सच में पूरा चक्कर काट चुका है। लेकिन असली कमाल यहाँ भारत की रणनीति का है। ये ताकत सिर्फ तेल या व्यापार की वजह से नहीं आई, बल्कि गहरी कूटनीति का नतीजा है। अमेरिका कहता है रूस से तेल मत खरीदो, यूरोप कहता है हमें तेल चाहिए।
भारत कहता है हम वही करेंगे जो हमारे हित में होगा। यानी भारत अब किसी दबाव में नहीं बल्कि अपने फायदे देखकर फैसले ले रहा है। जैसे गांव का बड़ा किसान जो मंडी से सीधा सौदा करता है क्योंकि उसके पास अनाज सबको चाहिए होता है, इसलिए उसे कोई रोक नहीं सकता। आज भारत की हालत वैसी ही है और यूरोप, उसकी भी मजबूरी है। भारत पर उसकी निर्भरता इतनी बढ़ चुकी है कि अब चाहकर भी उससे दूरी बनाना नामुमकिन है। सर्दियां आते ही यूरोप की सबसे बड़ी चिंता होती है हीटिंग ऑयल, गैस और बिजली। पहले ये सब रूस से सीधे मिल जाता था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। रूस से सप्लाई आसान नहीं रही और अमेरिका का विकल्प भी महंगा और दूर है। अब सवाल उठता है, यूरोप का सबसे बड़ा सहारा कौन है? जवाब साफ है, भारत। भारत रूस से सस्ता तेल खरीदता है, उसे अपनी रिफाइनरियों में प्रोसेस करता है और फिर यूरोप तक पहुंचाता है। यूरोप को राहत मिलती है, भारत को मुनाफा और अमेरिका बेचैन, क्योंकि असली डर अमेरिका का यही है, अगर भारत और यूरोप के रिश्ते गहरे हो गए तो उसका बिचौलिया वाला खेल खत्म हो जाएगा। सोचिए, अमेरिका के लिए ये कितना बड़ा झटका होगा। हथियारों का धंधा कम होगा, ऊर्जा पर उसका कंट्रोल घटेगा और सबसे बड़ी बात, भारत का कद दुनिया में और भी बढ़ जाएगा। और दोस्तों, ये सिर्फ भारत यूरोप की कहानी नहीं है, ये एक वैश्विक बदलाव है। अब ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ ये तय करने लगे हैं कि दुनिया किस दिशा में जाएगी। मतलब अमेरिका का एक तरफा रास्ता अब बंद हो चुका है। आज भारत की स्थिति देखिए, वह रूस से तेल खरीदता है, अमेरिका से एलएनजी लेता है और यूरोप को सप्लाई करता है। तीनों ताकतें, रूस, यूरोप और अमेरिका, चाहकर भी भारत से जुड़े बिना नहीं रह सकती। दोस्तों, आने वाले वक्त में भारत सिर्फ तेल या गैस तक सीमित नहीं रहेगा। अब कहानी कहीं आगे बढ़ने वाली है। यूरोप भारत को ऊर्जा ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और डिफेंस का भी भरोसेमंद साथी मानने लगा है। सोचिए, छठी पीढ़ी के फाइटर जेट्स, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स और न्यूक्लियर एनर्जी में सहयोग, ये सब अगले दौर के बड़े गेम चेंजर हैं। यानी भारत अब सिर्फ तेल का खिलाड़ी नहीं बल्कि भविष्य की ऊर्जा और टेक्नोलॉजी का निर्णायक बनने जा रहा है। और यही असली तस्वीर है। 21वीं सदी की पटकथा अब वॉशिंगटन से नहीं बल्कि दिल्ली से लिखी जा रही है। यही वजह है कि ट्रंप जैसे नेताओं के माथे पर पसीना है, जबकि भारत आत्मविश्वास से कह रहा है, फैसले हम लेंगे, दुनिया सुनेगी। इसके साथ एक और बड़ी खबर ने सबका ध्यान खींचा है। भारत और यूएई ने डॉलर को किनारे रखकर सीधे रुपए में व्यापार शुरू कर दिया है और उसी समझौते के तहत भारत अपनी मेड इन इंडिया दवाइयां यूरोप तक भेज रहा है। मतलब अब अमेरिका टैरिफ लगाए या धमकी दे, भारत हर हाल में तैयार है। भारत अब दबाव झेलने वाला नहीं बल्कि हालात को अपने हिसाब से मोड़ने वाला देश बन चुका है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये बदलाव आने वाले वक्त में पूरी दुनिया की दिशा बदल देंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। जय श्री राम।